देखिए, ये जो अमेरिका में फर्में हायर की हुई हैं पीटीआई ने, और उसके पीछे ज़ाहिर है इसराइल भी है। 1947 से लेकर आज तक इसराइल पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से इस तरह खुल के बोला है, वो आपके सामने है, और एक ही शख्स के लिए बोला है। अमेरिकी कांग्रेस के वो तमाम अरकान जो इसराइल नवाज हैं, वो एक तरतीब के साथ इमरान खान साहब की हमायत में बयान देते आ रहे हैं, ये भी आपके सामने है। तो ये जो स्टोरी है, ये बुनियादी तौर पर एक प्रोपेगेंडा है जिसकी कोई बेस नहीं है। साइफर वैसे भी क्या है कि आपके सफ़ीर ने जो ऑब्ज़र्व किया वो लिख के भेज दिया। सफ़ीर कौन है? जो पीटीआई का हामी है। स्टोरी लिखने वाला कौन है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपकी खारजा पॉलिसी की अहमियत क्या थी? अगर आप ये कहें कि आपको अमेरिका हटाना चाह रहा था, चलें एक मैं बात करता हूँ। आपने कभी सोचा है, कभी तसव्वुर किया है कि एक सरबराह मुमलकत दूसरे सरबराह मुमलकत जहाज़ में अमेरिका गया हुआ है, उसको उन्होंने चलते जहाज़ से नीचे उतार लिया? यानी कि इस हद तक बेइज्जत किया सऊदी अरब ने इमरान खान साहब को कि कोई तसव्वुर ही नहीं है इसका। उसके बाद आपने कभी सोचा कि चीन जैसा मुल्क जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ ज़ाहिर तो कभी भी नहीं गया, बाद में भी नहीं गया, लेकिन वो इतनी सर्द मैरी इख्तियार कर ले, सी पैक रोक दिया आपने। तैयब उर्दगान ने आपके साथ क्या किया? जब उन्होंने देखा कि आप ऐलान करके नहीं आए, उन्होंने भी रुख मोड़ लिया। मलेशिया आपके खिलाफ हो गया, अमारात आपके खिलाफ हो गया। आपने नाक रगड़ी कि मोदी आपका फ़ोन सुन ले। जो बाइडन फ़ोन करता नहीं था, मोदी फ़ोन सुनता नहीं था, नाक रगड़ी, बार बार कहा ये मैंने तो फ़ोन किया, वो उठा नहीं रहा। तो ये तो आपकी वैल्यू थी। इससे भी आगे चलें अब। यानी कि जिस मुकाम पर इस हुकूमत ने पाकिस्तान को पहुँचाया था, पीटीआई की हुकूमत ने, वो लर्जा खेज़ है, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत सारे लोगों के लिए नई खबर होगी, शायदशुदा खबर है। तालिबान का वफ्द पाकिस्तान आया, अफ़गान तालिबान का, और उसके हवाले से मेन हमारे एक अंग्रेज़ी अखबार में और उर्दू अखबार में स्टोरी शाया हुई। सुप्रीम कमांडर मौलवी हब्बतुल्लाह ने कहा कि तालिबान की टीम जब मुज़ाकरात पाकिस्तान में करेगी वज़ारत ख़ारजा के साथ या हसास अदारों के साथ, तो बहुत अलर्ट रहेगी, बहुत सोच समझ के बात करनी है। लेकिन ये एक चीज़ भी नोट कर लो, अगर किसी वजह से आपकी मुलाकात उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हो जाए, कि कहा जाए कि आपने करनी है, तो आपने उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उस मुलाकात से कोई फ़ायदा हो या ना हो, नुकसान ज़रूर होगा। ये है क्रेडिबिलिटी कि अमेरिका से लेकर अफ़गान तालिबान तक आपकी क्रेडिबिलिटी का ये आलम है। वो कहते हैं कि इस बंदे से कोई बात भी की तो उल्टा गले पड़ेगी। तो आपकी पोजीशन उसमें क्या थी? कोई पोजीशन ही नहीं थी। ये साइफर बुनियादी तौर पर अब जो ये नया ड्रामा किया गया है, जब देखा मरता क्या ना करता, तो उन्होंने ये नया कागज़ उछाल दिया, इसका कुछ नहीं बनेगा। हाँ, अब इस हुकूमत के पास मौका आ गया है, निगरान हुकूमत के पास, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। एक तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि साइफर के नाम पर जो ड्रामा खेला गया है, उसमें क्या क्या एक्ट शामिल किए गए थे। उसी में एक एक्ट ये था जो हमने रात देखा कि इंटरसेप्ट पर एक रिपोर्ट आती है जिसमें मुर्तज़ा हुसैन नामी एक जर्नलिस्ट हैं और दूसरे रेयान ग्रिम, ये वो बातें कर रहे हैं जो पीटीआई के चेयरमैन ने उस वक्त की जब उनको यकीन हो गया कि उनकी हुकूमत जाने वाली है। आज हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत अहम दिन है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो मुकदमा बनाया जाना है अब पीटीआई के चेयरमैन पर, और इस साइफर के नाम पर मुल्क के साथ खेलने वालों के ख़िलाफ़, वो आज और मजबूत हो गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हुआ क्या है। हुआ ये है कि जब पीटीआई के चेयरमैन को यकीन हो गया कि उनकी गिरफ्तारी होकर रहेगी, उनको सज़ा भी मिलेगी, तो उन्होंने साइफर की एक कापी जो छुपा के रखी हुई थी, वो बाज़ ऐसे अनासर के हवाले की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, और उन्हें कहा गया कि इससे आपने खेलना है, जैसा कि उन्होंने आज़म खान से कहा था कि इससे हमने खेलना है। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है, लेकिन ये एक नाकाम काविश है। इससे पहले क्या हुआ कि जब ट्रंप का इलेक्शन था, तो उसमें पाकिस्तान की हुकूमत बदकिस्मती से पार्टी बन गई। हमारे जो सफ़ीर थे ये वहाँ जाते रहे और रिपब्लिकन के इज्तिमा में भी शिरकत करते रहे, कहते रहे कि आप ट्रंप की हिमायत करें। ये बात अब जो बाइडन को भी याद थी और पूरी अमेरिकी इंतज़ामिया को भी याद थी। हमारी ये पसंद नहीं थी, लेकिन ये ट्रैप हुए। ये उस प्लान का हिस्सा था जो हमारा पूरा एक पेज अमेरिका गया, जिसके बाद पाकिस्तान में बड़े बड़े वाक़यात हुए। हम कश्मीर से भी फारग हुए, हम IMF के चुंगल में भी फंस गए, सी पैक भी रुक गया। साइफर पीटीआई के चेयरमैन की उस सोच की कसी करता है जिसके तहत उन्होंने कहा था कि अगर मैं हुकूमत में नहीं रहता तो पाकिस्तान पर बेशक एटम बम गिर जाए। इसमें रूस जाने में इमरान खान का कोई रोल नहीं था।
ये जनरल कमरजावेद बाजवा ने कहा कि आप रूस भी जाएं, इस ब्लॉक के साथ भी रास्ते खोलें। अब मामला ये है कि जब वो पहुंचे उसी दिन हमला हो गया, नंबर 1। और जो इन्होंने दावे किए कि मैं वहाँ तेल का एग्रीमेंट करने गया था, मैं ये करने गया था, वो सारे झूठे साबित हुए। पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर ने कहा सिरे से ऐसी कोई बात हुई नहीं, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुरा पड़े। ये सारे मायदे बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल किए। इस साइफर को बुनियाद बनाकर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मफादात पर हमला किया गया। कोशिश ये की गई कि अमेरिका को पार्टी बनाया जाए बज़ाहिर, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए सफारती मुश्किलात पैदा की जाएँ। देखिए, जब आप अमेरिका से मुखासमत में उतर आएंगे तो क्या होगा? यूरोपीय यूनियन भी गई, GSP+ स्टेटस भी गया ना, तो पाकिस्तान की मुआशी हालत कहाँ रह गई? अच्छा, अगर अमेरिका आपका मुखालफ है, जो बाद में आपने रगड़ा खाया IMF से डील कब हुई है? जब अमेरिका माना तब हुई है ना। अच्छा, मामला ये है कि साइफर नाम की जो चीज़ लिखी गई, उसके बारे में जो अल्फाज उन्होंने कहे डोनाल्ड लू ने, उसकी तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में मजम्मत भी कर दी गई, और ये प्रैक्टिस है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक साइफर वो भी आया था कि जब नवाज शरीफ साहब एटमी धमाके करने वाले थे, तो हुकूमत पाकिस्तान को वहाँ के सफ़ीर ने साइफर भेजा, जिसमें आकर अमेरिकी हुकाम ने यह कहा कि देखें, जो कुछ करने जा रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, एटमी धमाके, उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होगा। तो ये साइफर एक वहाँ की ऑब्जर्वेशन है। सरकारी तौर पर जो कहा जाता है वो और बात होती है। जैसे आपने देखा कि अमेरिकी दफ्तर खारजा क्या कह रहा है, उस चीज़ को लिया जाता है। PTI के चेयरमैन के दौर के अंदर आपने देखा कि पूरी की पूरी खारजा पॉलिसी बर्बाद थी। मसलन इससे हटकर एक एंगल देख लेते हैं कि रूस से सारे फ़ायदे, तमाम फ़ायदे इस हुकूमत ने हासिल किए जो आज ख़त्म हो गई है।